उत्तर प्रदेश यानी कि वो सूबा जिसके बारे में कहा जाता है कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता यहीं से होकर गुजरता है। अब इसी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर नाम बदलने की सियासत जोरों पर है। सीएम योगी की सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कालीन नगरी भदोई का नाम एक बार फिर संत रविदास नगर कर दिया है। सरकार इसे दलित महापुरुषों का सम्मान बता रही है तो विपक्ष इसे शुद्ध रूप से वोट बैंक और ध्रुवीकरण की राजनीति। रिपोर्ट देखिए। चुनावी बिगुल बजने में कुछ ही महीनों का वक्त बचा है और उत्तर प्रदेश की सियासत में नाम और सम्मान का नया दांव चल दिया गया है। कालीन की इंटरनेशनल मार्केट के लिए मशहूर भदोई अब एक बार फिर आधिकारिक कागजों में संत रविदास नगर के नाम से जाना जाएगा। योगी सरकार का साफ तर्क है कि दलित चिंतकों और महापुरुषों का गौरव बहाल करना उनकी प्रतिबद्धता है। ये पहली बार नहीं है जब बीजेपी ने दलित प्रतीकों को केंद्र में रखा हो। लखनऊ के भव्य अम्बेडकर पार्क के रखरखाव से लेकर बनारस में संत रविदास की जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर का कायाकल्प, बीजेपी लगातार इस नैरेटिव को मजबूत कर रही है कि अनुसूचित जाति का असली सम्मान उसी के राज में सुरक्षित है। बीजेपी याद दिलाती है कि साल 2012 में जब समाजवादी पार्टी सत्ता में आई थी तब मायावती सरकार द्वारा रखे गए अनुसूचित जाति के महापुरुषों के नामों को बदल दिया गया था, जिसमें भदोई भी शामिल था। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकाल के दौरान कई जिलों के नाम दलित चिंतकों और जो दलित महापुरुष हैं उनके नामों पर रखा गया, लेकिन 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी यूपी में तब उन जिलों का नाम एक बार फिर से पुराने नामों पर कर दिया गया। लेकिन अब योगी सरकार ने जिस तरीके से भदोही का नाम एक बार फिर से संत रविदास नगर किया है, जाहिर तौर पर ये बीजेपी के लिए एक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। हालांकि कुछ लोग इसे वोट बैंक की राजनीति से भी जोड़कर देख रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ सम्मान है या फिर 22% अनुसूचित जाति के वोट बैंक को साधने का चक्रव्यूह। समाजवादी पार्टी नाम बदलने की राजनीति में यकीन नहीं रखती है, बल्कि वो काम करने और प्रदेश की जनता के जीवन में कैसे सुधार हो इसमें यकीन रखती है। दरअसल वर्तमान सरकार अपनी विफलताओं का ठीकरा समाजवादी पार्टी पे फोड़ना चाहता है। पिछले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का नारा देकर बीजेपी के समीकरणों को हिला दिया था। यही वजह है कि अब बीजेपी पलटवार कर रही है। बीजेपी का आरोप है कि 2012 से 2017 के बीच एसपी सरकार में दलित उत्पीड़न के आंकड़े सबसे ज्यादा थे और विपक्ष आज सिर्फ चुनावी फायदे के लिए दलितों की बात कर रहा है। आक्रांताओं का सम्मान, महापुरुषों और संतों का अपमान, यही समाजवादी पार्टी का नारा है और यही समाजवादी पार्टी की विचारधारा है। आक्रांताओं के नाम पर मेले लगवाना, उनके नाम पर महिमा मंडन करना और वहीं दूसरी तरफ दलित महापुरुषों के नाम पर या सामाजिक न्याय के जो योद्धा रहे हैं या जो सामाजिक न्याय को लेकर आगे बढ़ने वाले महापुरुष रहे हैं, उनके नाम पर बने जिलों के नाम, संस्थानों के नाम बदलने का महापाप समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया है। नाम बदलने की क्रोनोलॉजी यूपी में नई नहीं है। मायावती ने नाम बदला, अखिलेश ने उसे पलटा और अब योगी सरकार ने उसे दोबारा स्थापित कर दिया। लेकिन असली फैसला सूबे की जनता और खासकर वो अनुसूचित जाति समाज करेगा, जिसे रिझाने के लिए हर दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि संत रविदास नगर का ये पासा आगामी चुनाव में किसे सत्ता के शिखर पर पहुंचाता है। साफ है कि उत्तर प्रदेश में अब लड़ाई प्रतीकों की भी है और जमीन की भी। 22% का ये साइलेंट वोटर इस बार किसके दावों पर भरोसा करता है, इसी पर तय होगा उत्तर प्रदेश का भविष्य। सरकार का साफ तौर पर कहना है कि दलित चिंतकों और दलित महापुरुषों का जो सम्मान है वो होना चाहिए और उसके लिए सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। वीडियो जर्नलिस्ट सेफुल हसन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ।